बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर तो ये कि काफ लीग या परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ क्या डबल गेम कर रहे हैं, इस हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं वो पूछे भी जा रहे हैं। और बड़ी अहम इस वक्त एक लिंक जुड़ा हुआ है पंजाब हुकूमत और वफाक का। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, असेंबलियां तहलील करने का फ़ैसला हो चुका है, लेकिन नाज़रीन इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या एक चीज़ है जो होगी और उसके बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। और ये अगेन मैं आपको बताऊंगा, ये मामला लिंक्ड है परवेज़ इलाही साहब से, और ये जो डबल गेम और ये सारे मामलात हैं इसकी कुछ तफसीलात और जो सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरे नंबर पर नाज़रीन, जो इत्तेहादी हैं मौजूदा शहबाज इंपोर्टेड हुकूमत के, उन इत्तेहादियों में फूट पड़ चुकी है। मैं जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं काफ़ी टाइम से बल्कि मैंने एक दो व्लॉग इसके ऊपर किए थे कि किस तरीके से इत्तेहादियों में इस वक्त इख्तलाफात हैं और वो कैसे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन चूँकि वो कहीं पर भी किसी भी मीडिया टीवी पर रिपोर्ट नहीं हुए थे, तो नाजरीन ने हमारे काफ़ी कमेंट्स में लिखा था कि आप ये ख़बरें जो हैं वो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बतौर सहाफ़ी ज़ाहिर सी बात है, मैं यूट्यूब के ऊपर आप नाजरीन तक ये जो तमाम तर तफसीलात है वो पहुँचाता हूँ। तो ये चीज़ अब बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी हो चुकी है और मेरी उन तमाम ख़बरों की तस्दीक भी हो चुकी है। इस हवाले से भी कुछ मज़ीद एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आज के इस इलाके में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नाजरीन, आगाज़ में करता हूँ कि ये जो काफ लीग वाला मामला है या परवेज़ इलाही साहब वाला मामला है, इनकी जो डबल गेम है, इसमें सबसे पहले मैं एक ख़बर जो है वो आपके सामने रखता चलूँ, और ये ख़बर रिपोर्ट भी हुई है। मामला कुछ इस तरीके से है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनकी जानिब से ये तफसीलात सामने आई हैं कि एक फार्मूला पंजाब में तय किया गया है, और इस फार्मूले के तहत जो काफ लीग है या परवेज़ इलाही साहब हैं वो स्पीकर पंजाब बरकरार रहेंगे। और इसके बदले में क्या होगा कि हमजा शहबाज की जो हुकूमत है उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की जाएगी, और साथ ही साथ परवेज़ इलाही, काफ लीग और दीगर के ख़िलाफ़ जो मुकदमात वगैरह हैं, जो कार्रवाइयाँ वगैरह हैं, वो रोक दी जाएंगी। तो एक तो ये तफसीलात सामने आई हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ये शक जो है वो मज़ीद गहरा होता जा रहा है। दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो नाजरीन, परवेज़ इलाही साहब जो हैं जब गवर्नर पंजाब जो थे वो अपने ओहदे से हट गए, उसके बाद कायम मकाम गवर्नर का जो ओहदा था वो परवेज़ इलाही साहब की जानिब से उसका हल्फ नहीं लिया गया। हालांकि जब अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ ख़त्म भी हो गई, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद आई थी, तो जब वो अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ ख़त्म भी हो गई, उसके बाद भी गवर्नर पंजाब अभी तक अपॉइंट नहीं हुए थे। तो उस वक्त भी वो गवर्नर का ओहदा, कायम मकाम गवर्नर का हल्फ लेने के बाद हमजा शहबाज को ये कह सकते थे कि आप असम्बली से एतमाद का वोट लें, और चूँकि ऑलरेडी नाअहल होने के बाद जो मुनरिफ अराकीन थे उसके बाद मतलूबा तादाद नहीं है हमजा शहबाज के पास, तो बड़ी आसानी से पंजाब में इनकी हुकूमत गिर जाती। फिर दूसरे नंबर पर नाजरीन, अदम एतमाद की तहरीक अभी तक पंजाब में क्यों नहीं लाई गई? जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो डिले किया जा रहा है। तो परवेज़ इलाही साहब अब कोई 20-25% अगर लोग अदम एतमाद के हवाले से वो सिग्नेचर हो जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद आई थी तो उस पर भी उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो जमा हो सकती है। तो इस पर भी ये एक क्वेश्चन मार्क है कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक अब तक क्यों नहीं लाई गई। और फिर जाहिर सी बात है, एतमाद का वोट बतौर गवर्नर वो कह सकते थे, अब तो खैर गवर्नर भी नून लीग का आ चुका है। फिर आखिर में नाजरीन, लॉन्ग मार्च में आपको कहीं पर भी काफ लीग जो है वो नज़र नहीं आई होगी। काफ लीग से मुराद चलें, अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो ग्रुप है वो हुकूमत के साथ है, तो जो परवेज़ इलाही साहब हैं या मोनस इलाही साहब हैं, इस एहतजाज जो लॉन्ग मार्च है पंजाब से, इनकी जानिब से कोई काफ़िला या कोई आपको ख़बर नज़र आई हो कि इनकी जानिब से कोई तादाद आई है जो कि इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है। तो ये वो तमाम इशारे हैं या वो तमाम दलाइल हैं जो इस बात की तरफ ले जा रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब भी डबल गेम जो है वो कर रहे हैं। और एक और भी चीज़ आपको बताता चलूँ, शेख रशीद साहब जो हैं
उन्होंने कई मरतबा दबे लफ्ज़ों में इस तरफ इशारा किया है और इमरान खान साहब को भी और इमरान साहब को मुखातिब करते हुए इस तरफ जो इशारा है वो कर दिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब फिलहाल किसी हिकमत अमली की वजह से पंजाब के मामलात पर खामोश हैं। लेकिन यह भी आपको बताता चलूं कि पंजाब के मामलात इस वक्त इतने ज़्यादा अहम हैं कि अगर पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत गिरा दी जाती है तो उसके बाद क्या होगा, वफाक में खुद ब खुद ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। और इस हवाले से मैं आपको भी बताता चलूँ, यह भी फैसला हो चुका है कि अगर पंजाब हुकूमत उनके हाथ से चली जाती है तो सिर्फ वफाक में या इस्लामाबाद में बैठकर वो क्या कर सकते हैं, सूबों में तो फिर हुकूमत नहीं है उनकी, तो असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी और इसको इससे मशरूत भी किया गया है। तो इसलिए फिर हमजा शहबाज को जो उनका कोर्ट में भी जो एक मामला चल रहा था वो भी जज साहब जो थे उन्होंने माजरत कर ली उस मामले को सुनने से और किसी और कोर्ट में इसे मुंतकिल कर दिया गया, तो वो मामला भी थोड़ा सा आगे चला गया। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं अभी तक जो पंजाब हुकूमत है वो क्यों नहीं गिराई गई, हालांकि उनके पास कोई वहाँ पर अक्सरियत मौजूद नहीं है और जब वो मुनरिफ अरकान वोट कास्ट ही नहीं कर सकते तो फिर हमजा शहबाज उनके वोटों से कैसे वज़ीर आला पंजाब बन गए। तो ये वो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं और परवेज़ इलाही साहब के ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क इस वक्त डला हुआ है। ऊपर ऊपर से तो कभी कभार कह देते हैं कि ये हुकूमत ऐसे वो हुकूमत ऐसे, लेकिन अभी तक इन सवालों के जो जवाब हैं वो उनकी तरफ से सामने नहीं आए और ये जो चीज़ें हैं वो इशारा कर रही हैं कि वो किस तरह से डबल गेम कर रहे हैं। दूसरे साइड पर नाज़रीन, जो असेंबलियां तहलील होने का मामला मैंने आपको बताया वो भी इससे लिंक्ड हुआ है और अगर यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल साइड पर हो जाते हैं तो पंजाब में 10-12 लोग उनके मौजूद हैं, फिर बहुत सारे और भी लोग उनके साथ हैं, तो फिर उस सूरत में हुकूमत गिराना जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से ही यहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही। फिर इसके अलावा नाजरीन एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि इत्तेहादी जो हैं इस वक्त उनके दरमियान भी फूट पड़ चुकी है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और MQM। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आप पीपल्स पार्टी कभी भी जो MQM है उनको आगे नहीं आने देगी और जो मामलात इनके साथ तय भी हुए थे ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको लॉलीपॉप जो है वो दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक डेडलॉक इनके दरमियान अब ये कायम हो चुका है कि MQM बल्दियात की, सेहत की, तालीम की, लेबर की, ट्रांसपोर्ट की जो वजारतें हैं वो मांग रही है पीपल्स पार्टी से सिंध में, लेकिन ये वजारतें पीपल्स पार्टी उनको देने को तैयार नहीं है। बार बार उनके मुज़ाकरात होते हैं, नाकाम हो जाते हैं और एक डेडलॉक जो है वो इनके दरमियान बरकरार है। फिर इसके अलावा नाजरीन, जो गवर्नर का मामला था, जो उनसे कहा गया था कि गवर्नर आपका होगा, तो अभी तक उनका गवर्नर नहीं आया। नसरीन जलील साहिबा का नाम सामने आया था कि उनको मंजूरी होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन मैंने तब भी आपको बताया था कि ये गवर्नर सिंध इनको नहीं लगाया जाएगा और अभी तक उनका गवर्नर जो है वो नहीं आया। फिर इसके अलावा कुछ बड़ी अहम डिमांड्स हैं जो कि अभी तक MQM की पीपल्स पार्टी की जानिब से मंजूर नहीं की गई और इस वक्त चूँकि ये जो सारी कमिटमेंट्स थी नून लीग भी इसके अंदर शामिल थी, तो ये फड्डा इस वक्त इनके दरमियान चल रहा है। लेकिन वो मैं अगेन जिक्र करता हूं कि एक एल्फी है जिसने इन लोगों को जोड़े रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उस एल्फी की वजह से ये लोग जुड़े हैं और जैसी वो एल्फी इनकी हटी तो ये तमाम देखेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे के गिरबान जो है वो पकड़ते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त सारा जो मामला है वो चल रहा है और असेंबलियां तोड़ने के हवाले से इस वक्त नून लीग बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है। वो क्या करें, इमरान खान साहब जो हैं वो अपने तमाम कार्ड्स बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं। ख़ास तौर पर अब वो जो दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे तो उसमें जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो इस वक्त तैयार की जा रही हैं और एक बड़ा सरप्राइज़ दिया जाएगा इस हुकूमत को लॉन्ग मार्च की शक्ल में। इसके अलावा IMF से बहुत सारे मामलात इन्होंने जोड़ दिए, तनख्वाहों में इजाफा सरकारी मुलाजमीन की नहीं किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो लोग हैं वो ग्राउंड लेवल पर जो कोई नहीं भी निकल रहा था, डॉलर के आप रेट्स देख लें तो वो भी इनके इस वक्त मुखालिफ हो चुके हैं। लेकिन शर्त यह है, फिर उसके बाद जो रिटायर्ड फौजियों की जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जनाब बाजवा साहब के हवाले से जो उन्होंने कहा कि जनाब बाजवा साहब ने कहा था कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएंगे, तो ये गिले उनकी जानिब से किए गए, उनकी जानिब से मुतालबात
सामने आए तो मामलात इस वक्त तमाम तरफ से, या यूं कहा जाए कि चारों साइड से सुकड़ते जा रहे हैं और नून लीग इसके अंदर जो है वो पिसती जा रही है। और ये हुकूमत वैसे भी इस वक्त चलती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल जो मामलात हैं वो बैकडोर पर इस वक्त अहम वो चल भी रहे हैं। मज़ीद तफसीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।